सुप्रभात सभी को। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। केंद्रीय विद्यालय बचेली परिवार पूरे भारतवर्ष को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आपका अभिनंदन करता है कि आप हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और हमारी राष्ट्र की भाषा भी है। आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भारत की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकृत करने के लिए 14 सितंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, संविधान में इसे स्वीकार किया गया और ये शुभ अवसर हमारे जीवन में आया कि हम अपनी एक राजभाषा निर्मित करें। आज के इस अवसर पर मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री एमरेडेप्पा सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं सभी पालकों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आज आप हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, हिंदी दिवस मनाने हेतु सोल्लास यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हिंदी दिवस मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक कविता याद आती है। कविता की दो पंक्तियां कुछ इस तरह है। सब निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिये के शूल, मिटत न हिये के शूल। कितनी सुंदर बात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही। सचमुच में बिना खुद की भाषा के व्यक्ति विकास ही नहीं कर सकता। इस सुंदर विचार के साथ मैं आप सबों के समक्ष हिंदी के महत्व के बारे में, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, बताना चाहूंगी। हिंदी जनसंपर्क की भाषा है, हिंदी असरदार भाषा है, व्यवस्थित भाषा है, यह एक वैज्ञानिक भाषा है। हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी किसी राजाश्रय की मोहताज नहीं रही है। हिंदी ने कभी अपने आप को किसी की शरण में नहीं पाया है, लेकिन हिंदी ने अपनी भाषा में, अपनी शब्द संपदा में दूसरे देशों की भाषाओं को, दूसरी बातों को, दूसरे शब्दों को जगह दी है। हिंदी विचारों की अभिव्यक्ति का, विचारों के संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, जिसे आज भी हम राजभाषा बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। प्रिय मित्रों, बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की धारा 343 में, संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसकी लिपि देवनागरी होगी और हिंदी के अंक अंतरराष्ट्रीय होंगे, यानी इंग्लिश के अंक होंगे। इंग्लिश नंबर को मान्यता प्रदान की गई है। तो प्यारे बच्चों, जबकि आज हम हिंदी दिवस यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं ये बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय बचेली परिवार ने 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने निबंध प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, शब्द पहेली प्रतियोगिता, अनुवाद करना आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। मैंने देखा बहुत से बच्चों ने सुंदर सुंदर कविताएं भी प्रस्तुत की। तो मैं चाहती हूँ कि हम उन बच्चों की कविताएं भी सुने जिन्होंने बहुत कम समय में एक प्रयास किया कि हिंदी के महत्व पर अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकाश डाल सके। मैं क्रमशः इस मंच पर आमंत्रित करूंगी मास्टर आरोहित को कक्षा 4वीं से, कुमारी आराध्या को कक्षा 4वीं से, मास्टर रियांत को कक्षा 7वीं से, मास्टर आदर्श को कक्षा 8वीं से और कुमारी अदिति को कक्षा 9वीं से, कि वे बारी बारी से आए और अपनी कविता, जो कि हिंदी के महत्व पर है, आपके समक्ष रखें। हिंदी हमारी भाषा के महत्व पर आइए आनंद लें इन कविताओं का। मैं आरोहित कुमार कक्षा 4वीं A से हिंदी दिवस के बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं मेरे नाना श्री RL दास जी। तो लीजिए इस कविता का आनंद उठाइए। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा, हिंदी ज्ञान महान, हिंदी को अपना लो भाई, फिर होगा कल्याण। भारत तो आजाद है लेकिन हिंदी नहीं स्वतंत्र है। अंग्रेजी बहुचेत भाषा के हाथों पर
हिंदी राष्ट्रभाषा है, फिर भी बड़ी उपेक्षित है। कुछ ही के जनों के कारण हिंदी अब तक रक्षित है। हिंदी भाषा सक्षम है करने को हर काम। हिंदी को अपना लो भाई, दो इसको सम्मान। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा, हिंदी ज्ञान महान। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आराध्या यादव कक्षा चौथी A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है हिंदी। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान धरतल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा हिंदी कविता इस प्रकार है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता ही अनुपम परा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी मेरी प्यारी, हिंदी सबसे निराली सबसे प्यारी। सबको भाती सबको अपनाती, एक दूसरे में प्रेम बढ़ाती। अपना कर की रोज चलाती, हर हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाती। अपने संस्कारों का बोध कराती, भाईचारा सबको सिखलाती। इतनी आसान नहीं है भाषी, सबको यूं ही न समझ आती। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। सब नाथ लिपि से आगे एक भरोसा अनुपम है। साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अदृश भट्टाचार्य जी कक्षा 8वीं ब का छात्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है। वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए। ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है। ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस अमर रहे। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अदिति भट्टाचार्य जी कक्षा 10वीं की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक हिंदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। पल भर के लिए सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। हर पल हर दिन हम करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। हर पल हर दिन हम करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। क्यों समझते हैं हम सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। क्यों समझते हैं हम सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। भूल गए इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। तो आज इन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम। तो आज इन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम।
अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठो, खड़े हो, मिलकर प्रयास करें हम, दिलाए अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, दिलाए अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ताकि फिर से हम सब मिलकर कह पाए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। मुझे आशा है कि प्राचार्य महोदय को, शिक्षकों को, पालकों को और सभी बच्चों को आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आपने अपनी कविता में बहुत ही संक्षेप में ही सही लेकिन बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बात रख दी है ना। तो आपकी कविताएं सुनने के बाद मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ बातें आपको बताऊं, है ना। क्या आप जानते हैं कि हमारी भाषा हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा? बच्चों, इसके पीछे इतिहास है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रही हूँ। संस्कृत में स ध्वनि फारसी में हा हो जाती है, इसलिए ईरानी लोग जब बहुत पहले हमारे देश में आते थे तो ईरानियों द्वारा सिंध शब्द का प्रयोग हिंद होता था, इस कारण सिंधी शब्द का प्रयोग हिंदी हो गया। ग्रीक में भी सिंधु को इंडोस कहा गया और यहाँ के निवासियों को इंडोइक कहा गया। इंडोई कहा और इस जगह को इंडोइक कहा गया और इसी के कारण लैटिन भाषा में हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है। इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि भारत में, हमारे देश भारत में मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में 41% लोग हिंदी बोलते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में, यानी उनकी मातृभाषा कुछ और है और उसके साथ हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो 19% लोग हैं, 19% लोग, और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी 7% लोग बोलते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वे 22 हैं। 22 भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब देवनागरी क्या है, ये भी एक प्रश्न है। तो आइए आज हिंदी दिवस पर देवनागरी के बारे में थोड़ा सा जानें। देवनागरी जो है वो गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण नागरी शब्द पड़ा। देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी इसलिए पड़ा क्योंकि गुजरात के नागर ब्राह्मण जो थे इसका प्रयोग करते थे और इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। इसके साथ साथ नगरों में, यानी शिक्षित लोगों के द्वारा ज्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग होने के कारण भी इसका नाम नागरी पड़ा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि यह संस्कृत सुता है, अर्थात संस्कृत से जन्मी ये भाषा है। काशी में काशी जो है वो देवनगर कहलाता है और काशी में इस भाषा का प्रयोग होने के कारण भी यह देवनागरी कहलाई, यह लिपि देवनागरी कहलाई। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं शायद आप पहले से भी जानते होंगे, आपने उन पर ध्यान दिया होगा। मैं बहुत ही धन्यवाद देते हुए आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ ससम्मान हमारे विद्यालय की प्रधान पाठिका श्रीमती ममता कुमारी को कि वे आए और अपना संदेश आज के शुभ अवसर पर हम सबों के बीच में रखें। प्रधान पाठिका श्रीमती ममता कुमारी। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा एवं अनेकानेक भाषाओं वाला यह देश हिंदुस्तान अपनी अनुपम मीठी भाषा हिंदी की पहचान लिए विश्व में अपनी अमिट छवि बनाता है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति एवं मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसकी सरलता एवं समृद्धता की वजह से इसे बोलना एवं समझना काफ़ी आसान हो जाता है। भारतवर्ष में अधिकांश प्रांतों में बोली जाने के कारण ही 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आज के आधुनिक युग में जहां अंग्रेजी का वर्चस्व चारों ओर है, हम अपनी निज भाषा को धीरे धीरे भूल रहे हैं। जो सम्मान हम हिंदी भाषा का उपयोग कर अपने बुजुर्गों एवं संस्कृति को प्रदान कर सकते हैं वह अतुलनीय है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन को गर्व से भर देती है। हम अपनी भावनाओं को जितनी अच्छी तरह से हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं उतना अन्य किसी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते।
हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें सिर्फ आज के दिन ही नहीं, अपितु हर दिन हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए यह दीपक अपनी नई पीढ़ी को जलाते रहने हेतु प्रेरित करना चाहिए। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। हमें भी अपनी हिंदी को अपनाते हुए अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना होगा। निज भाषा का सम्मान ही विश्व में भारत को विश्व गुरु का खोया दर्जा वापस दिला सकता है और यह सिर्फ और सिर्फ अपनी मीठी भाषा हिंदी के द्वारा ही संभव हो सकता है। आइए आज के दिन हम सब यह प्रण करें कि हम अपनी हिंदी का सम्मान करेंगे एवं इसके प्रचार प्रसार तथा अधिकाधिक उपयोग के साथ साथ इसका विकास करेंगे एवं अपनी भाषा एवं अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। मैं अपने विचारों को एक कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी की बिंदी को माथे पे सजाए रखना है, सर आँखों पे बिठाएंगे, यह भारत माँ का गहना है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग की कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पथ पर। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है, केवल एक दिन ही हिंदी नहीं, हिंदी दिवस हमें मनाना है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। राष्ट्र की पहचान है जो, भाषाओं में महान है जो सरल सहज समझी जाए, उस हिंदी को सम्मान दो। अंग्रेजी का प्रसार भले, हम अपनी भाषा भूल चले, तिरस्कार माँ भाषा का जिसकी गोदी में हम पले। भाषा नहीं बुरी होती कोई, क्यों हमने अपनी मर्यादा खोई, क्यों जागृति के नाम पर हमने स्वभाषा ही डुबोई। अच्छा बहुभाषा का ज्ञान, इससे ही बनते हैं महान, सीखो जी भर भाषा अनेक, पर राष्ट्रभाषा ना भूलो एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी परचम लहराएगा, इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। निज भाषा का ज्ञान ही उन्नति का आधार है, बिन निज भाषा ज्ञान के नहीं होता सद्व्यवहार है। आओ हम हिंदी अपनाएं, गैरों को परिचय करवाएं, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, यह बात सभी को समझाएं। नहीं छोड़ो अपना मूल कभी, होगी अपनी भी उन्नति तभी, सच में ज्ञानी कहलाओगे, अपनाओगे निज भाषा जभी। हिंदी ही हिंद का नारा है, प्रवाहित हिंदी धारा है, लाखों बाधाएं हो फिर भी नहीं रुकना काम हमारा है। हम हिंदी ही अपनाएंगे, इसको ऊंचा ले जाएंगे, हिंदी भारत की भाषा है, हम दुनिया को दिखलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ सविस्तार हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए होने वाले कार्यों के बारे में बताया, हिंदी के महत्व को दिल से महसूस करने का जो स्पर्श आपने अपनी भाषा से, अपनी बोली से कराया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके बहुमूल्य विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे विद्यालय के हिंदी विभाग के प्रभारी श्री एम केरकेट्टा सर से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी सामने आए और अपने विचार हिंदी के बारे में रखें। आदरणीय केरकेट्टा सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को सूल। भारतेंदु जी का यह कथन राजभाषा, राष्ट्रभाषा के महत्व को सबसे अधिक चरितार्थ करता है। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है, इसी कारण मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। हर देश की अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा होती है, जो राष्ट्र की अस्मिता होती है।
राष्ट्रभाषा से ही राष्ट्र का दिल धड़कता है और राजभाषा से राष्ट्र संचालित होता है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, जिस पर हम सब भारतीयों को बहुत नाज है। हिंदी भाषा अपनी सहजता, कोमलता, सरलता और वैज्ञानिकता से विश्व की संस्कृति को समेटकर या संजोकर रखी हुई है। या हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हिंदी में ही भरा हुआ दिखाई देता है। आज हिंदी विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी है, जिसके कारण विश्व में हिंदी का मान सम्मान, गौरव और अधिक बढ़ गया है। हिंदी के प्रचार प्रसार में और इसके गौरव बढ़ाने में हमारे देश के राजनेताओं ने, फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों ने और फिल्मों ने और साहित्यिक दुनिया में बड़े बड़े जाने माने साहित्यकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने और हिंदी दूरदर्शन चैनलों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम देखते हैं विश्व के मंचों पर हमारे देश के राजनयिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि निसंकोच भाव से हिंदी में वार्तालाप करते हैं। विदेशी राजनयिक भी आज जब भारत में आते हैं तब नमस्ते, सुस्वागतम जैसे कोमल शब्दों का प्रयोग करके हिंदी का मिठास को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जैसे रूस, इजराइल और अमेरिका तक में हिंदी की मिठास फैल चुकी है। इसलिए हमें भी निसंकोच भाव से हिंदी के प्रचार प्रसार में बिना लाज शर्म के अपना महत्वपूर्ण योगदान देने से पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। ये कहते हैं प्रेमचंद के शब्दों में, अंधकार है वह देश जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने भी सविस्तार हिंदी के बारे में बताया। यूं तो मेरे मित्र और ये प्यारे बच्चे सभी हिंदी के महत्व के बारे में जानते हैं, लेकिन आपकी वाणी से जो उन्होंने सीखा है वो सदैव स्मरण रखेंगे। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हिंदी के महत्व पर इतना प्रकाश डाला और हमें बड़ी ही सरलता के साथ इसके बारे में बताया। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे विद्यालय के प्राचार्य, हमारे मार्गदर्शक, हमारे केंद्रीय विद्यालय बचेली परिवार के मुखिया परम आदरणीय श्री एम रेड्डप्पा सर से सादर अनुरोध करूंगी कि वे सामने आए और आज के संदर्भ में अपने विचार रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। प्राचार्य महोदय। सबका नमस्कार। हिंदू देश हमारा, हिंदी भाषा बहुत प्यारा। मैं मरिपाट रेड्डप्पा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बचेली, बहुत खुश आनंद के साथ आपसे भाग लेना चाहता हूँ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत। हिंदी भाषा भारत देश में एक भाषा है, प्रसिद्ध भाषा है। इसमें भारत देश में बोलने वाले संख्या भी अधिक है। ये भाषा सारे संसार में देखने से भी बोलने वाली संख्या में ये तीसरा स्थान प्राप्त होता है। हिंदी भाषा आप सबको मालूम है, राजभाषा दर्जा दिया गया। ये राजभाषा देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग कोशिश किया है और सबका मनन लेने के बाद ये राजभाषा बना गया। एक बार ये राजभाषा बनाने के बाद ये भारत माता का मातृभाषा बन गया है। ये सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में एक हो गया है। ये भाषा के अंतर्गत सहज और सरल
और वृद्धि करने के लिए बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। ये भाषा इसलिए ज़रूरत होता है हर देश के लिए, हर देशवासी के लिए अपना पहचान दूसरा देशों के साथ सारे दुनिया में, सारे संसार में होने के हमारा पहचान ये भाषा है। इसलिए ये भाषा हमेशा हम रहना चाहिए, हमेशा हम आगे लेना चाहिए। इस आगे करने के लिए हमारा केंद्रीय विद्यालय का हिंदी अध्यापक माननीय करकट्टा सर जी और तारा मैडम जी और सतीश जी और प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाला हिंदी भाषा का अध्यापक लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रामुख्यता देते हैं और मेहनत करके बच्चों में ये सरल रूप में जोड़ के हिंदी भाषा अपना जीवन में उपयोग करने के लिए कोशिश करते हैं। हिंदी सीखने से क्या लाभ है, क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न आते ही हिंदी भाषा एक भाषा ही नहीं है, ये जीवन शैली है। हिंदी भाषा में भारत देश में समग्रता, ऐक्यता लाने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम सब एक है, भिन्नता में एकता लाने में हिंदी भाषा हमेशा अपना महत्व रखता है। इसलिए ये देश को आगे लेके जाने के लिए, ये समाज में वृद्धि लाने के लिए, ये समाज में सब लोग संतोष और सुख जीवन पाने के लिए हिंदी भाषा जरूर है। आप सब हिंदी भाषा का महत्व दीजिए, सभी अन्य भाषा भी सीखिए, मगर कम से कम सभी लोग हिंदी का सम्मान करना सीखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका कोटिशः धन्यवाद। आपने आज के इस अवसर पर जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसके लिए आपके हम आभारी हैं। प्यारे मित्रों और सभी बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर गैर हिंदी भाषी हैं, इसके बावजूद भी सर ने हिंदी में इतनी अच्छी तरीके से हमारे बीच में अपने विचारों को रखा, इसलिए मैं सर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये सभी कार्यक्रम प्राचार्य महोदय के कुशल नेतृत्व में ही संपन्न हो रहा है। आइए, ये समापन की घड़ी है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे साथी आदरणीय श्री सतीश कुमार सर को कि वे सामने आए और आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय सतीश कुमार सर। सभी को सुप्रभात। केंद्रीय विद्यालय बचेली के प्राचार्य श्री एम रेड्डप्पा सर, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री एम करकटा सर, केंद्रीय विद्यालय बचेली के प्राइमरी विंग से श्रीमती ममता मैम, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती ताराबाग मैम, हमारे विद्यालय के विद्वान शिक्षकगण तथा प्यारे बच्चों, मैं सतीश कुमार विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि आज 14 सितंबर है। आज का दिन विशेष महत्व का होता है। आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे हिंदी के विद्वानों ने हिंदी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, अपना स्नेह दिखाने के लिए उसके विषय में कुछ बातें कही हैं, जिससे प्रदर्शित होता है कि कितना लगाव रखते थे वो अपनी भाषा से। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा हिंदुस्तान है। अर्थात हिंदी को ही सब कुछ मान लेने वाले विद्वान हमारे देश में रहे। इसके अलावा हिंदुस्तानी हैं हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर, सम्मान देना और दिलाना दायित्व है हम पर। जैसा कि अभी प्राचार्य श्री एम रेड्डप्पा सर, एम करकटा सर, श्रीमती ममता मैम, श्रीमती ताराबाग मैम आदि लोगों ने
हिंदी दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिया और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके क्या महत्व हैं, इस विषय पर विस्तार से बात की। किसी भी राष्ट्र की एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया। हिंदी केवल भारत में ही नहीं बोली जाती है, बल्कि यह विदेशों में भी बोली जाती है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल आदि देशों के लोग, बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। हिंदी की अपनी कुछ विशेषता है जिसके कारण यह सर्वाधिक प्रचलित भाषा बनती जा रही है और हिंदी के विकास में सभी सरकारी संस्थाएं, सभी विभाग, सभी संगठन लगातार अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हिंदी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हिंदी का उद्भव देववाणी संस्कृत से हुआ है, या कहें कि देव भाषा संस्कृत से हुआ है, जो इतनी समृद्ध और आधुनिक है कि कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा हिंदी को पाया गया। हिंदी की जो वर्णमाला है वो सर्वाधिक व्यवस्थित है। उसमें स्वर और व्यंजनों के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में हर ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, जिसको अलग अलग प्रकार से लिखा जा सके, में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो बहुत विशाल है। हिंदी भाषा इतनी लचीली है कि इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द आसानी से समा जाते हैं। अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाने में भी कोई समस्या नहीं होती है। आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम पर उपस्थित आप सभी लोगों का अपना बहुमूल्य समय देने तथा हमारे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय बचेली परिवार की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी को प्रयोग में लाएं। जय हिंदी, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद।